काबीना ने सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश की। करारदाद पर दस्तखत करने वाले 42 अरकान का कोई मुस्तकबिल नहीं, 48 घंटे में उनके खिलाफ रेफरेंस लाएंगे। फवाद चौधरी का ऐलान, मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात करार। सवाल किया, क्या पाकिस्तान में इंतखाबात दहशतगर्दों की मर्जी से होंगे? पीपल्स पार्टी का अदलिया के खिलाफ मुहिम का हिस्सा न बनने का फैसला मुस्बत है। पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात की बात खुशाइंद है। इस्टेब्लिशमेंट, हम और हुकूमत मिल बैठ कर मसाइल हल कर सकते हैं। हम्माद अजहर ने कहा, मुल्क पर मुसल्लह टोले ने तबाही मचा दी है, हालात ना बदले तो सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। जिनको घर में कोई पानी नहीं पूछता वो वजीर आला बन गए। फवाद चौधरी मोहसिन नकवी के प्रोटोकॉल पर बरस पड़े। कहा, मोहसिन नकवी अफ्तार के वक्त इस्लामाबाद से माल रोड पहुंचे तो उनकी सिक्योरिटी के बाइस बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। बेशुमार लोगों ने पंजाब में वजारतें पैसे देकर खरीदी। सारे प्रॉपर्टी डीलर्स वजीर बन गए। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुस्तरद कर दिया। मुसविदा पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। असर नौ गौर का मुतालबा। कहा, बिल बादियो नजर में पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर है। आइन सुप्रीम है जिसमें सादा कानून साजी से तरमीम नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के जांच शुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई खुद मुख्तारी और आजादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर कराने के लिए डट गई। पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला। मंजूरी के बाद बिल सदर मुमलिकत को दोबारा भिजवाया जाएगा। सदर ने 10 दिन में दस्तखत ना किए तो बिल अज खुद कानून बन जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर दोपहर 2 बजे होगा। सदर मुमलिकत के इख्तियारात में कमी अहमकाना कानून साजी है। हुकूमत कानून साजी को चंद लोगों की ख्वाहिश के ताबे न करे। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, आप सांस लें, सोचें और अपनी सियासत में तरमीम करें। इलेक्शन एक्ट में तरमीम काबिल कबूल नहीं, इतनी जल्दी में तरामीम कोई नहीं मानेगा। सदर पार्लियामेंट को कानून साजी ना सिखाएं, शरीन अमान की तनकीद। कहा, आरिफ अलवी ने बिल वापस भेजकर साबित कर दिया वो मुल्क के सदर नहीं, अभी तक पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। सदर के पार्लियामेंट के हर फैसले को पीटीआई की नजर से देखा। 3.5 साल ऐवान ने सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। वो पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं? चेयरमैन जुडिशल एक्टिविज्म पैनल अजहर सिद्दीक का वजीर आजम को खत। अदलिया मुखालिफ करारदाद वापस लेने का मुतालबा। लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। आइन के तहत तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। काबीना ने करारदाद वापस ना ली तो अदलिया से रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात रही। सराय के मुताबिक इक्तिसादी राब्ता कमेटी का पीर तक कोई इजलास शेड्यूल नहीं। फंड्स की मंजूरी के लिए सर्कुलेशन असम्बली का सहारा लेना पड़ेगा। फंड्स की अदब फरामी पर वजीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना को तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए मांगे थे। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ना ये अदालतों को मानती है, ना आइन को मानती है, ना इंसाफ करना चाहती है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि इस मुल्क में इलेक्शन हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, और उसके लिए जदोजहद जारी है और जारी रहेगी। पीडीएम हार के डर से इलेक्शन नहीं कराना चाहती। हुकूमत को अदालतों और इलेक्शन दोनों में शिकस्त होगी। परवेज खटक की गुफ्तगू। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत अदालत और आइन को नहीं मानती है। तहरीक इंसाफ को डराया धमकाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत गिरानी थी तो फिर आर्टिकल 63A का इस्तेमाल हुआ, रीराइट हुआ आइन, और फिर एक लाडले को फिर मौका दे दिया गया अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले।
नजरिया जरूरत का बेदरेग इस्तेमाल मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इमरानी फितने को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नया नजरिया सामने आ रहा है। जावेद लतीफ बरस पड़े, कहा लाडले की हर किस्म की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। आइन को रीराइट करके लाडले को दोबारा मौका दिया गया। पीटीआई को इलेक्शन की जल्दी इसलिए है कहीं सादिक और अमीन का नाकाब न उतर जाए। कराची में न्यू चाली जनरेटर मार्केट की कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी, 43 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 5 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर और स्नारकुल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कोलिंग का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक के मुताबिक तीसरी मंजिल पर लगी आग 10वीं मंजिल तक पहुंच गई थी। वजीर आला सिंध का जनरेटर मार्केट में आग लगने के वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब। भारत का मकरू चेहरा फिर बेनकाब। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मस्त किरदार। गुलजार इमाम की दहशतगर्द कार्रवाइयों के पस पुश भारतीय हाथ साबित। भारतीय सियासी अस्करी क़यादत का बेशर्मी से जराइम का एतराफ़। मोदी की खत्ते में मकाराना पॉलिसी से अमन को खतरा। दहशतगर्दों को ज्यादा वसाइल दो और काम निकालो। अजीत दोवल की पॉलिसी, बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां तेज करने और अलहदगी पसंदों की मदद करने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ के इदारों को BNA के बानी की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशा महारत का मुंह बोलते सबूत है। गिरफ्तारी से बलूचिस्तान अस्करियत पसंदी को कुचलने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान में अमन के लिए नए दौर का आगाज होगा। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 12 अप्रैल को समाअत करेगा। तोशाखाना केस में इमरान खान को नोटिस की तामीली रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं कराई जा सकी। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल ने तोशाखाना केस जल्द सुनने की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। डेरा इस्माइल खान की मुकामी अदालत ने अली अमीन गंडापुर का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर राजा रियाज को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दायर। राजा रियाज की तकर्रुरी गैर आईनी करार। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, स्पीकर और दीगर को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में NA 118 और 108 के ज़िमनी इंतखाबात मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त फारूक हबीब और एजाज शाह की जानिब से दायर की गई। निगरां हुकूमत को तकर्रुर और तबादलों के इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन चैलेंज। फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। निगरां हुकूमत को सियासी मफादात के लिए मुकम्मल इख्तियारात दिए गए। अदालत तकर्रुर और तबादलों के जारी करदा नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। एहतसाब अदालत लाहौर ने वजीर आजम और आहद चीमा की आशियाना इकबाल हाउसिंग केस में बरियत की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया। ज़िमनी तफ्तीशी रिपोर्ट से करप्शन साबित नहीं हुई। नैब ने रिपोर्ट में बेगुनाह करार दे दिया है। अदम शवाहिद की बिना पर बरी करने की इस्तदा। डॉक्टर आसिम की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर मुल्ज़िमान कराची की मुकामी अदालत में पेश। डॉक्टर आसिम पर ठेकों की कीमत में 17 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में CDD का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, DG खान, बहावलपुर से मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद और हैंड ग्रेनेड बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीमों से है। कराची में पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। तफ्तीश में अहम इंकशाफा। दुबई से डॉक्टर के कत्ल की सुपारी दी गई थी। मुल्ज़िमान ने 9 लाख में से 50,000 रुपए वसूल किए। वजीर आजम हाउस के M ब्लॉक के बाहर से मशकूक शख्स गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स ज़हनी तौर पर माजूर निकला। इब्तिदाई तहकीक के मुताबिक गिरफ्तार शख्स सवात का रिहायशी है। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां का इलाज जारी। डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयने के बाद हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। ऑपरेशन के बाद हथनी नूरजहां को खड़े होने में मुश्किलात। रहमतों और बरकतों का नजूल। रमजान मुबारक में आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और इफ्तारी ट्रांसमिशन। नातिया कलाम और कवाली ने समा बांध दिया। उलमा कराम की मालूमाती बातें।
दुबई में रमजान की रौनकें, आलिशान होटल के मजेदार खाने शहरियों को अफ्तारी के लिए खींच लाए। मौसीकी के तड़के ने सयाहों को लुत्फ अंदोज किया। वादी कागान में ग्लेशियर पिघलने की वीडियो वायरल। ग्लेशियर कागान के करीब लड़ी के मकाम पर बर्फ पिघली, जिसे मुकामी अफराद ने कैमरे की आंख में महफूज कर लिया।